देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए फटाफट से नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बैंक ऑफ बड़ौदा का किसानों के लिए खास अभियान, 134 करोड़ के एग्री लोन का किया वितरण। प्याज भंडारण के लिए सरकार बनवाएगी गोदाम, किसानों को मिलेगी सब्सिडी। फसल बीमा के दावों का भुगतान करेगी सरकार, किसानों को जल्द दिया जाएगा मुआवजा। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा समय समय पर किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में कृषि कार्यों में किसानों की पैसों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हाल ही में बैंक ने विशेष किसान पखवाड़ा मनाया, जिसमें बैंक कर्मी खुद किसानों तक पहुंचे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जानकारी दी कि 15 दिन का एक ऐसा ही कार्यक्रम तमिलनाडु राज्य में 30 नवम्बर को संपन्न किया गया है और इस कार्यक्रम में बैंक ने किसानों को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के एग्री लोन बांटे हैं, जिससे वो खेती से जुड़े कामकाज को बिना किसी चिंता के समय पर पूरा कर सकेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जानकारी भी दी है कि तमिलनाडु में हाल ही में हुए किसानों तक पहुंच बनाने के लिए 15 दिन के कार्यक्रम के तहत यहां पर 134 करोड़ रुपए की कृषि ऋण मंजूर किए गए हैं। बड़ौदा किसान पखवाड़े के 5वें संस्करण का आयोजन यहां पर 15 से 30 नवंबर तक हुआ। इसमें बैंक की 161 अर्ध शहरी और ग्रामीण शाखाओं ने हिस्सा लिया। बैंक ने शनिवार को एक बयान में बताया कि तमिलनाडु के 20,000 से ज्यादा किसानों को 134 करोड़ रुपए के कृषि कर्ज दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान बैंक ने किसान समुदाय तक व्यापक पहुंच बनाई और उन्हें विभिन्न प्रकार के कृषि ऋणों के बारे में, बैंकिंग सेवाओं और सरकार की विभिन्न कृषि पहलों के बारे में जानकारी दी। बैंक ने इसके साथ ही किसानों की बैंकिंग से जुड़ी कई अन्य समस्याएं भी दूर की। आलू प्याज की अच्छी कीमत के लिए किसान अक्सर इनका भंडारण करते हैं और कीमतों में बढ़ोतरी होने के बाद इन्हें बाजार में लाते हैं, मगर हर किसान के पास भंडारण के लिए गोदाम बनाने की व्यवस्था नहीं होती, जिसे ध्यान में रखते हुए हाल ही में मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा राज्य के किसानों को प्याज भंडार गृह के निर्माण पर अनुदान देने के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। राज्य के किसान जारी लक्ष्य के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि RKVY वर्ष 2022 से 23 के अंतर्गत राज्य स्तरीय मंजूरी समिति से अनुमोदित प्याज भंडार गृह, जिसमें 50 मीट्रिक टन क्षमता के साथ परियोजना के लिए जिलेवार वर्गवार लक्ष्य जारी किए हैं। योजना के अंतर्गत प्याज भंडारण गृह निर्माण के लिए मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग ने राज्य के कुल 10 जिलों के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं, जिनमें देवास, इंदौर, उज्जैन, रीवा, शाजापुर, सागर, धार, खंडवा, राजगढ़, सतना का नाम शामिल है। योजना के अंतर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। प्याज भंडारण के लिए कुल 100 इकाई का लक्ष्य है, जिस पर 175 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। सभी जिलों के लिए 10 इकाई का लक्ष्य है, जिसमें 7 सामान्य वर्ग, 2 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए लक्ष्य है। योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के पात्र किसान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। ऐसे में झारखंड के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल राज्य के किसानों को 2017 से 18 से वर्ष 2020 तक लंबित भुगतान जल्द ही किया जाएगा। किसानों को लंबित फसल बीमा राशि का भुगतान किया जा सके, इसके लिए झारखंड के कृषि मंत्री बादल सिंह ने भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO रितेश चौहान और इंश्योरेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक खास बैठक की थी। इसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने हिस्से का राज्यांश देने को तैयार है, बतौर शर्त बीमा कंपनी अपनी तरफ से शपथ पत्र दे। झारखंड कृषि मंत्री बादल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ी इंश्योरेंस कंपनियों को राज्यांश की राशि देने की पहल की जाएगी। राज्यांश और केंद्रांश की राशि मिलते ही प्रभावित किसानों को क्लेम की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों के द्वारा किसानों के लंबित दावे का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाएगा। राज्य सरकार बीमा कंपनियों को लगातार 2015 से 16 से राशि दे रही है और किसानों को उस मात्रा में उसका लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में बीमा कंपनियों के द्वारा जैसे ही शपथ पत्र दिया जाएगा, राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि तुरंत रिलीज कर देगी और इसे लेकर केंद्र सरकार से आई टीम ने स्पष्ट तौर से बीमा कंपनियों को शपथ पत्र देने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से अब एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर जिले में आयोजित किए गए एग्रोविजन में विदर्भ समेत आसपास के हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। खास बात ये रही कि इस बार एग्रोविजन में CCFI ने भी अपना एक भव्य स्टॉल लगाया और किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ निशुल्क PPE किट का भी वितरण किया गया। क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि CCFI के वरिष्ठ सलाहकार हरीश मेहता ने इस दौरान बताया कि CCFI के सदस्य भारत को एक एग्री केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की केंद्र सरकार की नीति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ये भी कहा कि CCFI के सदस्यों के पास घरेलू मांग को पूरा करने की न केवल तकनीकी क्षमता है बल्कि उत्पादन क्षमता भी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूखे से प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान का भुगतान करने के लिए पाली जिले की पाली तहसील को अभावग्रस्त घोषित किया है। राज्य सरकार द्वारा नवंबर महीने में पाली तहसील में सूखे से खरीफ फसल को हुए नुकसान को देखते हुए विशेष गिरदावरी के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार पाली तहसील के 92 गाँव की गिरदावरी की गई थी, जिनमें से 91 गाँव में से 50% से ज्यादा फसल खराब बताया गया है। महाराष्ट्र में कपास की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण किसान काफी ज्यादा परेशान हैं, तो वहीं गुजरात में विधानसभा चुनाव के चलते वहां पर कपास की खरीद धीमी हो गई है। इसका असर अब महाराष्ट्र में कपास की कीमतों पर पड़ रहा है। इस समय महाराष्ट्र में कपास का दाम 4500 रुपए से लेकर 8600 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। किसानों का कहना है कि कपास की कीमतों में बढ़ोतरी एकदम से रुक गई है। उन्हें उम्मीद थी कि 10,000 रुपए तक दाम बढ़ जाएगा, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आने वाले समय में खाद्य कीमतों में नरमी की उम्मीद बनने लगी है। दरअसल रबी फसलों की बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि उत्पादन पिछले साल से ज्यादा रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो कीमतें और कम होंगी। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार रबी सत्र के पहले 2 महीने में गेहूं की बुआई का रकबा सालाना आधार पर 5.36% से बढ़कर 211.62 लाख हेक्टेयर हो गया है। मंत्रालय के मुताबिक राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती का रकबा बढ़ने की सूचना मिली है। महाराष्ट्र में कपास के साथ साथ सोयाबीन उत्पादक भी परेशान है। सोयाबीन की कीमतों में तेजी से गिरावट आने के चलते किसान की चिंता बढ़ गई है। कई जिलों में एक सप्ताह में सोयाबीन के भाव में 900 रुपए की गिरावट आई है, जबकि वर्तमान में सोयाबीन 4600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। किसान कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सोयाबीन की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव से किसान असमंजस की स्थिति में फंस गए हैं। इसीलिए विशेषज्ञों ने किसानों से बाजार की समीक्षा कर सोयाबीन बेचने की उन्हें सलाह दी है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।